बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हम लोग हज़ार दुआरी पैलेस में हैं। ये बैक साइड में देख सकते हैं हज़ार दुआरी पैलेस। हज़ार दुआरी यानी कि इसमें 1000 डोर्स हैं, जिसमें 100 डोर्स जो है वो फॉल्स है, फेक है, लेकिन 900 डोर्स वो रियल है। और वो इसलिए बनाया गया था ताकि कोई भी दुश्मन या एनिमीज़ अगर अंदर घुस जाए या रॉबर्स वगैरह, तो वो कंफ्यूज हो जाए, डोर्स दे करके भाग ना पाए और पकड़े जाए। बहुत ही खूबसूरत ये पैलेस बनाया गया है। इसमें पैलेस गार्डन भी है और इसमें मॉस्क भी है, इमाम बाड़ा भी है, क्लॉक टावर भी है। और ये सिचुएटेड है गंगा रिवर के जस्ट साहिल में। और ये इसका डिस्ट्रिक्ट जो है वो मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट है। और ये हज़ार दुआरी पैलेस से ये पूरा इलाका मशहूर है। बहुत ही हिस्ट्रिकल जगह है, बहुत ही तारीख़ी और इतिहास इस मुर्शिदाबाद का बहुत ही रिच है। यही ऐसी सरज़मीन है जहाँ पे सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव दोनों के बीच में घमासान की जंग हुई थी। यहाँ से तकरीबन 40 किलोमीटर के फासले में एक पलासी का वो जगह है, वो इलाका है जहाँ पे घमासान की लड़ाई हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी का आर्मी जो है उसको लीड कर रहे थे लॉर्ड क्लाइव। और सिराजुद्दौला के पास जो आर्मी थी, सिराजुद्दौला का जो एक चीफ कमांडर था मीर जाफ़र, एक दिन पहले ही कुछ दिनों पहले ही उसने प्लेस लिया था कि लॉर्ड क्लाइव के अगेंस्ट जो लड़ाई होनी है बैटल ऑफ प्लासी, उसमें हम साथ देंगे। और जब लड़ाई शुरू हुई तो उसने मीर जाफ़र ने गद्दारी की, जिसके नतीजे में सिराजुद्दौला जो है उसकी डिफीट हो गई और लॉर्ड क्लाइव की विक्ट्री हासिल हुई। लॉर्ड क्लाइव ने जब इस बैटल ऑफ प्लासी को विन किया, उसके बाद एक तरह से रिवेन्यू कलेक्ट करने का भी उसको अथॉरिटी और पावर मिल गया। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी वो ट्रेडिंग और बिजनेस तो कर ही रही थी, लेकिन रिवेन्यू कलेक्ट करने का जो अथॉरिटी मिली उससे वो काफ़ी पावरफुल हो गया। और ये लड़ाई जो बेवफाई और गद्दारी के नतीजे में सिराजुद्दौला की जो शिकस्त होती है, उसके बाद ही अंग्रेज़ों को स्ट्रेंथ मिलती है और धीरे धीरे पूरे इंडिया को अपने कैप्चर में ले लेता है। तो ये हज़ार दुआरी पैलेस है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और यहाँ पे जस्ट इसके फ्रंट में इमाम बाड़ा भी है, कहिए कि यहाँ पे मॉस्क है, हज़ार दुआरी यहाँ पे गार्डन है, टूरिज़म स्पॉट है। बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं विज़िट करने के लिए, घूमने के लिए। ये 3 फ्लोर है टोटल जो है। फर्स्ट फ्लोर है, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर म्यूज़ियम है। काफ़ी पुराने बहुत ही कीमती इसमें सामान रखे हुए हैं, वेपन्स हैं जो उस वक्त के बैटल्स में यूज़ होता था। और इस पैलेस की अगर हम बात करें तो इसकी जो लेंथ है वो 129 मीटर्स इसकी लेंथ है। और इसकी विड्थ यानी कि जो चौड़ाई है वो 61 मीटर्स की है। और काफ़ी बड़े बड़े कॉलम्स हैं। इसकी जो हाइट है वो 24 यानी कि 24 मीटर्स की इसकी हाइट है। बड़े बड़े कॉलम हैं इसमें। और 114 जो है इसमें बड़े बड़े रूम हैं इसमें। और 24 मीटर की इसकी वो है हाइट है। बहुत खूबसूरत पैलेस है, देखने के लायक है। आप सबों से भी मेरा अपील और रिक्वेस्ट होगा कि ज़रूर एक दफ़ा हज़ार दुआरी आएँ, इस खूबसूरत हज़ार दुआरी पैलेस को यानी 1000 डोर्स का जो पैलेस है इसको ज़रूर विज़िट करें, इसको देखें। बहुत खूबसूरत बनाया गया है, बड़े बड़े कॉलम्स हैं जिसमें बिल्डिंगें और छतें टिकी हुई हैं। और बहुत एक क्राउड यहाँ पे रहता है, गैदरिंग रहती है, भीड़ रहती है। और यहाँ की हिस्ट्री और इतिहास बहुत ही रिच है। ऐसी सरज़मीन है जहाँ बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई हैं और नवाबों का एक सरज़मीन है। यहाँ से पूरे बंगाल जो है बहुत रिच एक प्रांत हुआ करता था। उस वक्त क्या है कि बिहार झारखंड भी बंगाल प्रांत के ही अंदर था, उड़ीसा भी था, जो बहुत ही रिच स्टेट माना जाता था। एक तरह से प्रांत जो है जहाँ पे सिराजुद्दौला का कंट्रोल था। लेकिन लॉर्ड क्लाइव की इस बैटल में प्लासी के जीतने से जो है उसको काफ़ी स्ट्रेंथ हासिल हुई और एक तरह से इंडिया को गुलामी की एक तरह से शुरुआत हुई, एक बिगिनिंग पॉइंट हुआ। कुछ ही किनारे ही बिल्कुल गंगा रिवर है और बहुत ही ब्यूटीफुल नेचुरल यहाँ पे ब्यूटी है, खूबसूरती है और बहुत ही खूबसूरत जगह है। ज़रूर आप लोग आएँ, इसको विज़िट करें। हम सब सारे साथी यहाँ पे आए हुए हैं। थैंक यू, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।